एक कहावत आपने सुनी होगी, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। 99% काम पैसों से ही होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बीमार पड़े तो हमें सांसें भी पैसा देकर ही लेनी पड़ती है। इसलिए हमें पैसों की अहमियत और उसकी जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पिताजी कहते थे, अगर हमारे पास 1 रुपया है तो उसमें से 10 पैसे बचाकर 90 पैसों में अपनी जरूरतों को पूरा करो और 10 पैसे अपने भविष्य के लिए जमा रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि बचत कैसे करें। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ। 50-30-20 का रूल मुझे लगता है सभी को पता ही होगा। तो आज हम बात करते हैं कि हम में ऐसी कौन सी आदतें होती है जिस पर अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा पैसा अनवांटेड चीजों पर खर्चा नहीं होगा। एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो कैसा भी खर्चा करे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जिनके पास एक लिमिटेड इनकम आती है, उन्हें अपना खर्चा सोच समझ कर करना पड़ता है। अब सेविंग करना मतलब एकदम अपनी जरूरतों को ही सीमित करना नहीं होता। सेविंग करना ये आदत नहीं होती, ये हमारी समझदारी होती है। बहुत सी महिलाएं सोचती है, अगर इस महीने थोड़ी बचत हो जाए तो मैं अपने लिए कुछ ले लूंगी। लेकिन महीना खत्म होते होते बीच में ही ऐसे कुछ काम आ जाते हैं कि हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। हमें लगता है हमारी प्लानिंग में ही कुछ गड़बड़ है कि हम बराबर पैसा सेव नहीं कर पाते। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसी वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसे हमने कहाँ खर्च कर दिए, कि आखिर वक्त पर हमारे पास पैसे ही नहीं होते। फिर अचानक कोई काम निकल आया तो हमें पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। हमें अपने पैसों को किस तरह संभालना है जिससे हमारी जरूरतें भी पूरी हो और हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन भी हेल्दी रहे। बात ये नहीं होती कि हमारे पास कितना पैसा है, बात ये होती है कि हम अपनी इच्छा और अपनी जरूरतों को किस तरह से पूरी करते हैं, और यही हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। मैं ये सोचकर चल रही हूँ कि ये वीडियो ज्यादातर एक होम मेकर या फीमेल ही देख रही है, तो बात हम अपनी या एक होम मेकर की करते हैं। अगर हम एक अच्छी होम मेकर है तो हमारी बचत किचन से ही होती है। किचन में होने वाले वेस्टेज को हमने कम कर दिया तो हमारी बचत यही से शुरू होती है। घर का मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हम गृहिणियों के हाथ में होता है, तो वहाँ पर सही प्लानिंग होनी बहुत जरूरी होती है। हम बाजार जाते हैं, सस्ती सब्जियां मिल रही है तो हम ढेर सारी सब्जियां लेकर आ जाते हैं और वो फ्रिज में पड़ी रह जाती है। कुछ सब्जियां जल्दी खराब होती है, अगर उसे सही वक्त पर यूज नहीं किया तो वो खराब हो जाती है, फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। इसलिए सब्जी थोड़ी थोड़ी ही लाए, हफ्ते भर का मेन्यू तैयार करें, उस हिसाब से सब्जियां बनाएं। घर में ही हिसाब से सब्जियां बनती है तो बाहर का खाना कम हो जाता है। जो सब्जियां जल्दी खराब होती है उसे पहले बना ले। इस तरह से हमारी प्लानिंग रही तो हमारा वेस्टेज बहुत कम होता है। ग्रोसरी लाने से पहले क्या क्या सामान बाकी है ये देखें, उस हिसाब से ग्रोसरी लाए। पुराने सामान को पहले यूज करें। किचन में वेस्टेज जितना कम होगा उतनी ही हमारी बचत होगी। चलिए, अब किचन हो गया, अब बाकी घर की तरफ नजर डालते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। अगर हम अपने घर पर नजर डालें तो ऐसे बहुत सी चीजें हमें दिख जाएगी जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और वो वहां से हट जाए या खराब हो जाए तो वही चीज हम फिर से नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब उस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेते वक्त वो हमें पसंद आई तो हमने उसे ले लिया, लाने के बाद उसे एक कोने में रखकर हम भूल भी जाते हैं। इससे घर में अनवांटेड स्टफ बढ़ने लगता है और हमारा मन भी डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। इसलिए वक्त रहते ही अपने घर के जिस सामान की आपको जरूरत नहीं है उसे निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए। इससे आप देखेंगे आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी चीज लेने से पहले फिर आप 10 बार सोचेंगे, ले या नहीं ले। यही से न दिखने वाली हमारी सेविंग शुरू हो जाएगी।
जो चीज हम ले रहे हैं वो चीज हमें कितने काम की है ये सोचना भी जरूरी है। बहुत बार हम मार्केट में जाते हैं, कभी कभी तो हमें कुछ लेना भी नहीं होता, फिर भी हम फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। वहां पर हमें कोई चीज पसंद आती है, वो महंगी साड़ी हो सकती है या कोई ड्रेस भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स को लेना था इसलिए उसने लिया, लेकिन हमें उस वक्त जरूरत नहीं होती, फिर भी हमें वो पसंद आ गया तो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कीमत की। अब 10,000 की साड़ी आपने ले ली, लेकिन ये भी सोचने वाली बात होती है कि हम उसे कितनी बार पहनने वाले हैं, एक बार या दो बार। तो उसके लिए 10,000 इन्वेस्ट करना सही है? वही अगर आप एक सिंपल 1,000 का ड्रेस ले ले, उसे 10 बार पहन ले, तो पैसे वसूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सही है। कोई भी चीज हम कितना यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज हमें लेनी चाहिए या नहीं। और ये एक बात आप समझ गए तो कोई भी चीज लेने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि कीमती चीजें नहीं लेनी है, लेकिन उसे लेने के बाद वो कहीं कोने में पड़ी रहेगी तो वहां पर आपका पैसा बर्बाद हो गया, ये समझ लीजिए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, एक क्लिक पर हम कोई भी चीज ले सकते हैं। इससे हमें पता ही नहीं चलता हमारा पैसा कैसे और कितना खर्च हो जाता है। शॉपिंग ऐप पर जाकर हम पसंद आया तो उसे तुरंत ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा खर्चा करना आसान हो जाता है और बचत तो भूल ही जाइए। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है मंथली पेमेंट आते बराबर अगर आप कुछ अमाउंट सेविंग के लिए बाजू में रख दे। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त उस चीज को एक दिन के लिए कार्ट में डालकर रखिए, तब तक शायद आपको लगे कि उस चीज की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से भी आप अपने पैसों को बचाने की तरफ एक कदम ले सकते हैं। अब बात करते हैं, वही वही चीजें देखकर बोर हो रहे हैं तो नई चीज ले ले, ये बात हमें नहीं करनी है। दूसरे के घर का बड़ा टीवी देखा तो हमें अपना टीवी छोटा लगने लगता है, और अब इतने साल हो गए उससे बोर हो गए तो बड़ा टीवी ले लेना है। सिंगल डोर फ्रिज है तो डबल डोर लेना है, चाहे फिर फ्रिज अच्छे से चल रहा ही क्यों ना हो। नए मॉडल फोन मार्केट में आए नहीं कि हमें अपना फोन आउटडेटेड लगने लगता है। ये हमारी आदतें हमें महंगी पड़ती है। जब तक वो चीज सही से चल रही है तब तक वो चीज बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारा फ्रिज 2 बार खराब हुआ, लेकिन हमने उसमें गैस भरकर 2500 में ठीक कर लिया। अब 3-4 साल से वो ठीक चल रहा है। जहाँ 2,500 में काम हुआ, अगर हम वहाँ 25,000 रुपए खर्च कर देते तो मुझे नहीं लगता वो समझदारी वाली बात होती। जब हम नई चीज लेते हैं तो हमें खुशी होती है, 8-10 दिन हम उसके तरफ बड़े प्यार से देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उस तरफ ध्यान भी नहीं देते। हम सिर्फ अपने मन को खुश करने के बारे में सोचते हैं, हमें उस चीज की जरूरत हो या ना हो। इसलिए अपने मन को खुश करने के बजाय अपनी जरूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो महीने के आखिरी में आप देखेंगे आपके पास बहुत अच्छी सेविंग हो गई है। इससे नई चीज खरीदने से पहले आप सोच समझकर फैसला ले पाएगी। बहुत से खर्च ऐसे होते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं और वो हमारे ध्यान में भी नहीं आते। हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े खर्चे हम करते हैं उससे ही हमारा बजट बिगड़ जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। कोई एकाध चीज सिर्फ 30 या 40 रुपए की है ये सोचकर हम ले लेते हैं। मार्केट गए, कुछ पसंद आया, सस्ती है ये सोचकर हम खरीद लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज का भी अगर हम हिसाब लगा ले तो वो बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसी चीजों की सच में हमें जरूरत थी या नहीं। और आप ध्यान देगी तो आप देखेंगी ऑलरेडी ही उसी तरह की 4-5 चीजें आपके पास पहले से ही मौजूद है। जैसे जैसे हम अपने खर्चों पर कंट्रोल करने लगते हैं, वैसे वैसे हमें ये एहसास होने लगता है हमने अपने घर में बहुत सा सामान जमा करके रखा हुआ है जिसकी हमें वाकई में जरूरत नहीं है, या ऑलरेडी वो चीज हमारे पास थी। इसलिए बीच बीच में हमें अपने घर की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। किचन में रखे सामान, कबर्ड में रखे कपड़े, इस पर आप बीच बीच में देखते रहेगी तो आपको सच में लगेगा कि मैंने कितने पैसे इन चीजों पर बर्बाद कर दिए हैं। और जहाँ चीजों का स्टफ बढ़ता है
उतना ही उन्हें हमें संभालना भी पड़ता है। घर की इन चीजों को वक्त पर समेट लो तो बचत के रास्ते इजी हो जाते हैं। इसलिए घर में रखे सामानों पर नजर डालते रहिए। इससे नई चीज खरीदने से पहले आप सोच समझकर फैसला ले पाएगी। अब बात करते हैं हमारी इच्छाओं की, जो अनलिमिटेड होती है। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो वो खत्म नहीं होती। हमें क्या चाहिए इसके बारे में हमें पहले ही सोचकर रखना चाहिए। घर में कौन सी चीज लेनी है, कितनी लेनी है, कपड़ों से लेकर किचन में लगने वाले बर्तनों तक हमें क्या लेना है और उसकी जरूरत है या नहीं, ये बात हमेशा क्लियर रखें। जब हमारे पास पैसा आता है तो उस हिसाब से हमारी जरूरतें भी बढ़ती है। इसलिए अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय जो है, अगर वो आपके लिए सही है तो और क्यों लेना, है ना। इसके बजाय वो पैसा अपने ऊपर खर्च करे और अपनी जिंदगी का आनंद ले। कहीं घूमने जाए, अच्छी जगह घूमे, उसका अनुभव ले। ये यादें जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। घर की क्लीनिंग सिर्फ साल में एक बार या त्योहारों पर करने के बजाय हर महीने अपने घर को डीप क्लीन करने की आदत डालें। इससे आपको दिखेगा कि कौन सी चीजें खराब हो गई है, उसे ठीक करना है या फेंकना है। उससे भी ज्यादा आपको दिखेगा कि आपने ऐसे कितनी ही चीजें खरीद कर घर में रख ली है जिसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है। ये भी ध्यान में आएगा कि आपने वो चीज लेते हुए क्या सोच कर ली, लेकिन उस सोच को आप हकीकत में नहीं कर पाई। इससे नेक्स्ट टाइम कोई चीज लेने से पहले आप 10 बार सोचकर ही वो चीज लेगी। आपको सोच समझकर खरीदारी करने की आदत लग जाएगी। इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। अब बात करते हैं फेस्टिवल या कोई फंक्शन की। हमारे देश में फेस्टिवल और फंक्शन चलते ही रहते हैं। बहुत से लोग फेस्टिवल मनाने के लिए कर्जा ले लेते हैं या थोड़ी बहुत जो सेविंग होती है उसे खर्च कर देते हैं। कई रिश्ते में अगर शादी है तो वहाँ हम किसी से कम नहीं दिखने चाहिए, इसलिए हम नए कपड़े या ज्वेलरी पर खर्च कर देते हैं। खुद की खुशी के लिए खर्चा करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के दिखाने के लिए करना ये बात गलत होती है। अगर पहले से ही हमारे पास एक अच्छी सी साड़ी या ड्रेस है और उससे काम चल जाता है तो फिर बिना फिजूल खर्चा क्यों करना। इन बातों पर भी अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम हमारे बहुत से पैसे बचा सकते हैं। आजकल के दौर में प्राइवेट जॉब करने वालों की संख्या बहुत है। पेमेंट उसमें अच्छा होता है, लेकिन रिस्क भी उतनी होती है कि कब जॉब चली जाए या जहां आप काम कर रहे हैं वो जॉब आपको पसंद नहीं आती। ऐसे वक्त में अगर हम जॉब छोड़ने का सोचते हैं तो नया जॉब लगने में जो समय रहता है वो समय निकालने के लिए आपके पास उतनी सेविंग होनी चाहिए। आपके पास पैसा है तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसमें ही पैसा अगर आप डाल देंगे तो ऐसे जरूरत के वक्त पर आपके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए अपने पैसों को अपनी ताकत बनाएं, जो वक्त पे आपके काम आए और आपको अपनी मनपसंद काम करने की आजादी दे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई नई चीज सीखने का भूत हमारे ऊपर सवार हो जाता है या कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। समझ लीजिए आपको लगता है कि आपको वेट कम करना है, तो आप जिम जाने के बजाय सोचते हैं घर में रहकर ही वेट लॉस किया जाए। तो उसके लिए आप साइकिल या ट्रेडमिल, डंबल्स इसकी खरीदारी कर लेते हैं। शुरुआत में सब नया नया होता है तो हम भी शौक से करने लगते हैं, लेकिन वक्त बीतते बीतते हमारा जोश कम पड़ जाता है और चीजें धूल खाते हुए एक कोने में पड़ी रहती है। ये हो गई हमारी डेड इन्वेस्टमेंट। इससे अच्छा आप 1 या 2 महीने के लिए जिम लगा लेते। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो फिर घर में ये सब चीजें आप ले सकते हैं। उसी तरह अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो नए लेने से पहले किसी से बोरो करिए, उसे सीख कर देखिए। आप आगे भी अगर कंटिन्यू करना चाहती है तो फिर नया लीजिए और तब हम इसे कहेंगे एक वाइज इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की। हम पेरेंट्स बच्चों को उन्हें जो चाहिए वो देते हैं। उन्होंने किसी चीज के लिए थोड़ी सी भी जिद की तो वो हम उन्हें लाकर दे देते हैं। हमें लगता है इससे हम बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बच्चों की हर एक जिद पूरी करते हैं
तो उन्हें पैसों का महत्व समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो चीज बहुत ही आसानी से उन्हें मिल गई है। इसलिए बच्चों को भी शुरू से ही बचत करने की आदत डालिए। उन्हें ये समझाए कि पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है। जिस चीज की जरूरत नहीं उसे लेकर ना दे। वो आज खेलेगा, कल उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन्हें बचपन से ऐसे संस्कार दे ताकि वो भी बचत करना सीखे। उनकी खुशियों को नजरअंदाज भी नहीं करना है, लेकिन उनकी जिद भी नहीं माननी है। शुरुआत से आप उसे समझाएंगे तो बच्चे भी समझ जाते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है, उनके पास पैसा जमा हो जाता है तो वो ऐसी कोई चीज ले लेते हैं जिनका आगे का मेंटेनेंस वो नहीं कर पाते। मेरे एक पहचान की फैमिली है, साधारण परिस्थिति है। बच्चे ने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किया कि कूलर के बजाय एसी के क्या फायदे हैं। 10 बार पानी नहीं भरना पड़ेगा या हर साल उसकी टंकी साफ नहीं करनी पड़ेगी, उसकी जाली नहीं बदलनी पड़ेगी। उनको भी लगा चलो ठीक है ले लेते हैं। एसी ले लिया, सेविंग तो थी। पर पहले ही महीने का इलेक्ट्रिक बिल देखकर उनके होश उड़ गए। उसके बाद एसी सिर्फ लिविंग रूम की शोपीस की तरह टंगा रहा। तो ऐसी कुछ चीजें लेने से पहले 10 बार सोचे कि लेने के बाद का खर्चा हम उठा सकते हैं या नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी होती है, हमें लगता है एक बार ही तो लेना है, लेकिन उसके बाद का जो खर्चा होता है वो हमें पता ही नहीं रहता। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले 10 बार सोचे और अपने पैसों को बर्बाद होने से बचाए। चलिए आज की लास्ट और जरूरी बात, सेविंग करना जरूरी है, लेकिन अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करके। हमें कंजूसी नहीं करनी है या खाने पीने में कमी नहीं करनी है, या सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी सभी आशाओं और इच्छाओं को दबाना नहीं है। जो बात जरूरी है उसे आज करना ही है। सिर्फ फ्यूचर की सोचकर आज में जीना हमें छोड़ना नहीं है। कहने की बात यह है, जिन चीजों के बिना हमारा काम चलता है उस पर खर्चा नहीं करना है। किसी के घर में कोई नई चीज आई तो हमें भी वो लेनी है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जिंदगी खुलकर जिए। हमारी सेविंग अगर हमारे पास है तो जिंदगी जीने में कॉन्फिडेंस रहता है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जरूरत के वक्त पर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और यही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी सुकून और शांति से भर देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सी बातें आपको पसंद आई या कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इससे मिलता जुलता कोई अनुभव आपके साथ भी हुआ होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। और आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।